नमस्कार साथियों, मैं महेश हमेशा की तरह जतन इन होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि लिंकिंग डिवाइसेस क्या होती है, कौन कौन सी होती है, इनका क्या काम होता है। आज हम अपने इस वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, आशा करता हूं कि उक्त वीडियो के माध्यम से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में लिंकिंग डिवाइस से संबंधित कठिनतम प्रश्नों को सरलतम तरीके से हल कर पाने में सक्षम होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एंड तक पढ़ लिया था, तो अब आगे हम देखते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में और एज अ लिंकिंग डिवाइसेस आता है तो उसका क्या अर्थ होता है, इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि यू मे ड्राइव दिस कार और दैट कार। दिस कार और दैट कार के बीच में क्या लगा है, और का हिंदी मीनिंग है या। यू मे ड्राइव दिस कार, या तो तुम इस कार को चला सकते हो या फिर दैट कार या उस कार को। तो और का अर्थ क्या हुआ, या। दिस कार और दैट कार, ये कार या वो कार। आर यू गिल्टी और नॉट गिल्टी। आर यू गिल्टी कि क्या तुम्हारी गलती है, और नॉट गिल्टी या तुम्हारी गलती नहीं है। तो दो संभावनाओं को, दो विकल्पों को जोड़ने के लिए जो लिंकिंग डिवाइसेस काम में ली जाती है वो है और। नेक्स्ट हम देखते हैं बट। इसका मीनिंग होता है लेकिन। तो किसी भी सेंटेंस में जो विपरीत परिस्थिति या विपरीत भाव उत्पन्न करने के लिए हमें बट का यूज करना पड़ता है। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज गुड बट हिज ब्रदर इज बैड। राम इज गुड, तो राम के लिए तो क्या है, गुड। अच्छा, अब इसका विपरीत भाव क्या हो गया, बट हिज ब्रदर इज बैड, लेकिन उसका भाई जो है वो बुरा है। गीता इज पुअर बट ऑनेस्ट। गीता इज पुअर, गीता गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन क्या है, ईमानदार है। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट आई एम सो टायर्ड। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, कि मैं पार्टी में जाना चाहता हूं, लेकिन आई एम सो टायर्ड, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो बट का मीनिंग क्या हो गया, लेकिन। अब है नेक्स्ट हमारा फॉर। फॉर एज ए लिंकिंग डिवाइस। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज ओवरवेट, वो क्या है, ओवरवेट है, यानी उसका जो वेट है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। ही इज ओवरवेट फॉर ही ईट्स टू मेनी केक्स एंड बिस्कुट्स। अब क्यों है, क्योंकि ही ईट्स टू मेनी केक्स एंड बिस्किट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केक और बिस्किट्स खाता है। तो यहाँ पर फॉर का मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि। नेक्स्ट हम देखते हैं। वी लिसन ईगरली फॉर ही बॉट न्यूज ऑफ आवर फैमिलीज। वी लिसन ईगरली। ईगरली का मतलब उत्सुकता से, कि हमने कैसे सुना, उत्सुकता से सुना। फॉर, क्योंकि ही बॉट न्यूज ऑफ आवर फैमिलीज, क्योंकि वो हमारे परिवार के समाचार लाया था। एज ऐसे कंजक्शन, इसके विभिन्न अर्थ होते हैं जिन्हें हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। कि शी अराइव्ड अर्ली एज आई एक्सपेक्टेड। शी अराइव्ड अर्ली, कि वो जल्दी पहुंच गई थी। एज आई एक्सपेक्टेड, जैसी मैंने आशा की थी। दे अराइव एज वी आर लिविंग, कि वो पहुंचे जैसे ही हम निकल रहे थे। द रिजल्ट वर नॉट एज बैड एज आई हैड एक्सपेक्टेड, कि जो परिणाम है वो इतना बुरा नहीं था जितना कि मैंने आशा की थी। यहाँ पर एज और एज दो बार आया है, तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बिकॉज का यूज। शी डिड नॉट स्टडी वेल बिकॉज शी वॉज लेजी। तो बिकॉज का अर्थ क्या हो गया, क्योंकि। शी डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि। शी वॉज लेजी, क्योंकि वो क्या थी, लेजी, अर्थात वो आलसी थी। रोहन डिड नॉट अटेंड स्कूल फॉर अ वीक, के एक सप्ताह तक रोहन स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज इल, क्योंकि वो क्या था, बीमार था। तो बिकॉज के बाद में क्या आ रहा है, रीजन आ रहा है। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। बिकॉज शी वॉन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि उसने कॉम्पिटिशन जीत लिया। तो किसी भी घटना का कारण बताने के लिए हमें बिकॉज कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंस के बारे में।
अब सिंस का अर्थ समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है सिंस ही इज माई ग्रैंडफादर, चूंकि वो मेरे दादाजी हैं, आई रेस्पेक्ट हिम, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो यहाँ पर सिंस का अर्थ क्या हो गया? चूंकि वो मेरे दादाजी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मोहन हैज बीन प्रमोटेड ट्वाइस अर्थात 2 बार, कि मोहन का प्रमोशन जो है कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। सिंस ही ज्वाइन द कंपनी, जब से उसने कंपनी ज्वाइन की। तो यहाँ पर सिंस का अर्थ क्या हो गया? जब से। शी हैज बीन वेरी बिजी सिंस शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब। शी हैज बीन वेरी बिजी, कि वो बड़ी बिजी रहने लग गई। सिंस शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब, जब से उसने अपनी नई जॉब की शुरुआत की है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू कैसे जोड़ता है। आई वेंट टू ए मूवी एंड माई फ्रेंड डिड टू। यहाँ पर टू का अर्थ क्या है? भी, कि आई वेंट टू ए मूवी, कि मैं मूवी गया, एंड माई फ्रेंड डिड, और मेरा मित्र भी गया। तो टू का अर्थ क्या हो गया? भी। आई वेंट टू ए मूवी एंड माई फ्रेंड डिड टू। आई लाइक टू प्ले हॉकी एंड माई चिल्ड्रन डू टू, कि मुझे हॉकी खेलना पसंद है और मेरे बच्चों को भी हॉकी खेलना पसंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेंस का मतलब होता है जहां से। ही नेवर टोल्ड अस, कि उसने हमें कभी नहीं बताया। वेंस ही हैड कम, कि वो कहां से आया है। ही टोल्ड वेंस ही केम, उसने हमें बताया जहां से वो आया। तो किसी सेंटेंस में जहां से का भाव प्रकट करने के लिए हमें कंजक्शन वेंस का यूज करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है जहां से। अब जैसे टू का अर्थ भी था, वैसे ही एज वेल का अर्थ भी क्या होता है? भी। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रतीक अटेंडेड द फंक्शन हिज ब्रदर एज वेल, कि प्रतीक ने फंक्शन अटेंड किया, उसके भाई ने भी किया। तो भी का अर्थ लाने के लिए हम एज वेल का यूज करते हैं। शी वेंट टू द पार्क, कि वो पार्क गई। हर मदर एज वेल, और उसकी माँ भी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सो। इसका अर्थ होता है तो फिर या इसलिए। आई नो, मैं जानता हूँ। यू मस्ट बी टायर्ड, कि तुम थके हुए हो। सो इसलिए या तो फिर। आई विल लेट यू रेस्ट, इसलिए मैं तुम्हें आराम करने दूंगा। आई नीड टू कॉल माई पेरेंट्स सो दे वॉन्ट वरी, कि मुझे अपने माता पिता को कॉल करने की आवश्यकता है। सो दे वॉन्ट वरी, इसलिए कि वो चिंता ना करें। आई हैव ए टेस्ट टुमारो सो आई नीड टू स्टडी टुनाइट, कि मेरा कल टेस्ट है। सो आई नीड टू स्टडी टुनाइट, तो फिर मुझे आज रात अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो सो का यूज किया जाता है तो फिर या इसलिए का अर्थ किसी भी सेंटेंस में लाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंस का मतलब भी होता है इसलिए। द रोड्स वर कवर्ड इन आइस हैंस इट वॉज नॉट सेफ टू ड्राइव, के जो रोड्स हैं वो किससे ढकी हुई थी? आइस से। आइस अर्थात बर्फ से। इसलिए हैंस, इसलिए इट वॉज नॉट सेफ टू ड्राइव, इसलिए ड्राइव करना सुरक्षित नहीं था। तो इस सेंटेंस में हैंस का क्या अर्थ हुआ? इसलिए। द म्यूजिक वॉज लाउड एट द पार्टी, कि पार्टी के अंदर जो म्यूजिक था वो बड़ा तेज था। एंड हैंस, और इसलिए आई कुड नॉट हियर व्हाट यू वर सेइंग, मैं नहीं सुन पाया जो कुछ भी तुमने कहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज वेरी लेट हैंस यू मस्ट गो टू बेड। इट इज वेरी लेट, बड़ी देर हो गई है। हैंस, इसलिए तुम्हें अब सोना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंसफोर्थ। हैंसफोर्थ कैसे किसी सेंटेंस में कनेक्टर या कंजक्शन के रूप में काम करता है। हैंसफोर्थ का अर्थ होता है अब से। ही अनाउंस दैट हैंसफोर्थ ही वुड बी रूल बाय डिक्री। ही अनाउंस, उसने घोषणा की, दैट की, हैंसफोर्थ अब से, ही वुड बी रूल बाय डिक्री, वो डिक्री के अनुसार ही शासन करेगा। शी अनाउंस दैट हैंसफोर्थ शी वुड बी रनिंग द कंपनी। शी अनाउंस, उसने घोषणा की, दैट की, हैंसफोर्थ अब से, शी वुड बी रनिंग द कंपनी, कि वो इस कंपनी को चलाएगी।
तो henceforth का अर्थ हुआ अब से। नेक्स्ट हम देखते हैं therefore। therefore का अर्थ होता है इसलिए। their car was bigger and therefore more comfortable, कि उनकी जो कार है वो कैसी थी, बिगर अर्थात बड़ी थी, एंड देयरफॉर और इसलिए ही वो कैसी थी, मोर कंफर्टेबल ज्यादा आरामदायक थी। नेक्स्ट है ही वाज बिजी, कि वो क्या था, बिजी था, देयरफॉर इसलिए ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ पाया। शी वाज इल, कि वो बीमार थी, एंड देयरफॉर और इसलिए ही कुड नॉट कम नहीं आ पाई। तो देयरफॉर का मतलब क्या है, इसलिए। नेक्स्ट कनेक्टिव हम देखते हैं एज वेल एज। इसका अर्थ होता है साथ ही साथ। सोहन एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स, के सोहन और साथ ही साथ उसके जो 4 मित्र हैं, इज प्लेइंग हॉकी, वो क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। तो एज वेल एज का मतलब क्या हो गया, साथ ही साथ। शी एज वेल एज हर ब्रदर, कि वह साथ ही साथ उसका भाई, इज गिल्टी उन दोनों की गलती है। यहाँ पर जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में सोहन के अकॉर्डिंग लगाई है और सेकंड सेंटेंस में शी के अकॉर्डिंग लगाई है। तो सोहन के साथ में हमने इज लगाया है और शी के साथ में भी हमने इज लगाया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जिनमें एज वेल एज का यूज होगा, वहां पर एज वेल एज के जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर 4 फ्रेंड्स देखते ही अगर हमने आर लगा दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एज सून एज। एज सून एज का हिंदी अर्थ होता है जैसे ही। एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रेन अवे, तो वो चोर जो है वो भाग गया। आई विल बी बैक एज सून एज आई कैन, कि मैं वापस आऊंगा जैसे ही या जितना जल्दी ही, एज आई कैन मैं कर सकता हूँ। एज सून एज शी सॉ ए स्नेक, जैसे ही उसने सांप को देखा, शी रेन अवे, तो वो भाग गई। तो एज सून एज का अर्थ क्या हो गया, जैसे ही। नेक्स्ट हम कनेक्टिव देखते हैं इवन इफ। इवन इफ से सेंटेंस को किस प्रकार जोड़ा जाता है या उसका सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है, ये हम देखते हैं। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। आई एम गोइंग आउट टुमारो, कि मैं कल बाहर जा रहा हूं। इवन इफ इट इज रेनिंग, भले ही बरसात हो रही हो। इवन इफ यू टेक ए टैक्सी, भले ही तुम टैक्सी ले लो। यू विल स्टिल मिस योर ट्रेन, कि फिर भी तुम अपनी ट्रेन को मिस कर दोगे। ही विल सपोर्ट हर इवन इफ ही इज इन ट्रबल, कि वह उसका सपोर्ट करेगा भले ही वो परेशानी में भी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन दो। इसका अर्थ भी होता है भले ही। हम इवन इफ और इवन दो दोनों में से भी किसी का यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग आउट राइट नाउ, कि मैं अभी के अभी बाहर जा रहा हूं। इवन दो इट्स रेनिंग, भले ही बारिश हो रही हो। इवन दो वी हैव द मनी, कि भले ही हमारे पास मनी है। वी डोंट वांट टू लाइव इन अ बिग हाउस, तो भी हम बड़े घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। शी सोल्ड द हाउस, उसने घर को बेच दिया। इवन दो इट वॉज अगेंस्ट हिज विशेस, भले ही वो उसकी इच्छाओं के विपरीत था। तो इवन इफ और इवन दो इन दोनों का अर्थ होता है भले ही, और इन दोनों का यूज सेंटेंस में कैसे होता है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यट। यट का सेंटेंस में कैसे यूज होता है। यट का अर्थ होता है अभी तक या फिर भी। सुनील इज ए सोल्जर, कि सुनील क्या है, एक सैनिक है। यट ही इज नॉट ब्रेव, और अभी तक भी वो बहादुर नहीं है। अ मैन में टॉक लाइक अ वाइस मैन, कि एक आदमी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात कर सकता है। एंड यट और फिर भी एक्ट लाइक ए फूल, एक मूर्ख की तरह व्यवहार कर सकता है। तो यट का अर्थ हो गया अभी तक या फिर भी। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ एवर। हाउ एवर का अर्थ होता है हालांकि, तथापि या चाहे। ही वॉन्ट मूव दैट स्टोन, कि वह उस पत्थर को हिला नहीं पाएगा। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग ही इज, चाहे वो कितना भी मजबूत हो। माई फ्रेंड्स वांटेड टू गो आउटसाइड,
कि मेरे मित्र बाहर जाना चाहते थे। However, it is raining. हालांकि बारिश हो रही है। I am going to buy a car. कि मैं एक कार खरीदने वाला हूँ। However, I will have to use all my saving. हालांकि मैं अपनी सारी बचत को यूज कर चुका हूँ। तो किसी सेंटेंस में हालांकि, तथापि या चाहे का भाव प्रकट करने के लिए हमें कनेक्टिव however का यूज करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सच एस का यूज। शी इज सच अ राइटर। वह एक ऐसी लेखक है। एस एवरीबडी शुड रीड हर बुक्स। कि प्रत्येक को उसकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर सच और एस का अर्थ क्या आया? ऐसे की। शी इज सच अ सिंगर। कि वह एक ऐसी सिंगर है। एस एवरीबडी शुड लिसन हर सॉन्ग। कि हर एक को उसके जो सॉन्ग हैं उनको सुनना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एज इफ एज ए कनेक्टिव। एज इफ का अर्थ होता है मानो या माना कि। ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग। वह ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वह कोई राजा हो। शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन। वह ऐसे बातचीत करती है मानो कि वह क्या हो? एक क्वीन हो। इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन। ऐसा लगता है मानो कि बारिश होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं एज दो। जैसे एज इफ का अर्थ भी था मानो, तो एज दो का अर्थ भी होता है मानो। इट लुक्स ऐसा लगता है एज दो वी हैव नॉट मेट बिफोर। मानो कि हम पहले कभी नहीं मिले। इट साउंड्स ऐसी आवाज आई है मानो एज दो देयर इज अ नॉक एट द डोर। मानो कि दरवाजे पर क्या हुई है? नॉक हुई है। एट वन स्टेज इट लुक्ड एज दो दे वुड विन। एक स्तर पर तो ऐसा लगा मानो कि वो जीत जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ। इफ एज ए कनेक्टिव। इफ का अर्थ होता है यदि। ही विल ओनली स्टे इफ यू गिव हिम मोर मनी। कि ही विल ओनली स्टे कि वो केवल तभी ठहरेगा इफ यदि यू गिव हिम मोर मनी तुम उसे और भी ज्यादा पैसा या धन दोगे। यू कैन स्टे हियर। तुम यहाँ ठहर सकते हो इफ यू लाइक यदि तुम्हें पसंद है। विल यू ब्रिंग माई ग्लासेस डाउन इफ यू गो अपस्टेयर्स। कि क्या तुम मेरे ग्लासेस अर्थात ऐनक नीचे ला सकती हो इफ यू गो अपस्टेयर्स यदि तुम ऊपर की तरफ जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं अदरवाइज। अदरवाइज का अर्थ होता है अन्यथा। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो। अदरवाइज यू विल फेल अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। वी मस्ट हरी अप हमें शीघ्रता या जल्दी करनी है। अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन अन्यथा हम ट्रेन को मिस कर देंगे। और यू कैन हैव टी और कॉफी कि तुम चाय या कॉफी दोनों में से एक ले सकते हो। जब विकल्प हमें प्रस्तुत करना होता है तो और का यूज किया जाता है। वुड यू लाइक केक और बिस्कुट्स विथ योर कॉफी कि क्या तुम अपनी कॉफी के साथ केक या बिस्कुट लेना पसंद करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टिल। स्टिल का अर्थ होता है फिर भी। इवन व्हेन माय फादर वाज 65 कि यद्यपि जो मेरे पिताजी हैं वो 65 अर्थात 65 वर्ष के हो चुके हैं। ही स्टिल एंजॉय प्लेइंग टेनिस फिर भी वो टेनिस खेलने का आनंद लेते हैं। ही हैज़ अ गुड जॉब एंड स्टिल ही नेवर सीम्स टू हैव मनी। उसके पास एक अच्छी जॉब है एंड स्टिल और फिर भी ही नेवर सीम्स टू हैव मनी ऐसा लगता है कि उसके पास धन नहीं है। नेक्स्ट हम कनेक्टिव देखते हैं इवन नाउ। इवन नाउ का अर्थ होता है अब भी। आई हैव शोन हिम द फोटोग्राफ्स कि मैंने उसे फोटोग्राफ्स दिखा दी। बट इवन नाउ लेकिन अब भी ही वॉन्ट बिलीव मी वो मेरा विश्वास नहीं कर रहा। दे आर इवन नाउ प्रिपेयरिंग फॉर हिज अराइवल वे अब भी उसके अराइवल अर्थात उसके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। इवन नाउ आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव कि अब भी मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा या मुझे मुश्किल से ही विश्वास होता है दैट ही लाई कि उसने झूठ बोला।
तो इवन नाउ का अर्थ क्या हो गया, अब भी। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन देन। इसका अर्थ होता है फिर भी। अब इसका सेंटेंस में यूज कैसे होता है वो हम समझते हैं। वी शो हर द प्रूफ, कि हमने उसको सबूत दिखाए। बट इवन देन, लेकिन फिर भी। शी वुड नॉट एडमिट शी वाज रॉन्ग, कि वो अभी भी स्वीकार नहीं कर रही थी कि वो गलत थी। हर ओनली होप इज एन ऑपरेशन, बट इवन देन शी मे नॉट गेट वेल। उसके लिए एकमात्र आशा क्या थी, ऑपरेशन की थी। बट इवन देन, लेकिन फिर भी। शी मे नॉट गेट वेल, वो ठीक नहीं हो सकी। दे इन्वेस्टेड इन ए न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट, उन्होंने नई मशीनरी और नए उपकरणों पर इन्वेस्ट किया। बट इवन देन, लेकिन फिर भी। द बिजनेस वाज स्टिल लूजिंग मनी, कि जो बिजनेस था वो अभी भी क्या कर रहा था, लूजिंग मनी, अर्थात नुकसान में चल रहा था। तो इवन देन का मतलब होता है फिर भी। नेक्स्ट जो लिंकिंग डिवाइस है वो है वाइल। वाइल का अर्थ होता है जबकि। सुरेश इज रिच, के सुरेश तो अमीर है, वाइल जबकि हिज ब्रदर इज पुअर, उसका जो भाई है वो कैसा है, गरीब है। तो दोनों विपरीत बातों को प्रस्तुत करने के लिए इस सेंटेंस में वाइल का यूज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं माई फादर कॉल्ड ऑन मी वाइल आई वॉज टेकिंग टी, कि माई फादर कॉल्ड ऑन मी, कि मेरे पिता ने मुझे बुलाया, वाइल आई वॉज टेकिंग टी, जबकि मैं चाय पी रहा था। आई मेट रोहन वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में चल रहा था। तो किसी सेंटेंस में जब की का भाव प्रकट करने के लिए हमें वाइल का यूज एज ए कनेक्टर करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनलेस। अनलेस का अर्थ होता है जब तक। अनलेस यू वर्क हार्ड, कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तब तक तुम पास नहीं होगे। तो अनलेस के अंदर नहीं अर्थात नॉट का भाव छिपा हुआ है। ही विल फील कोल्ड अनलेस ही वियर्स अ वार्म जैकेट, कि उसे ठंड महसूस होगी जब तक उसने गर्म जैकेट नहीं पहना। द वॉशिंग मशीन वॉन्ट गो अनलेस इट्स प्लग इन, कि वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी जब तक इट्स प्लग इन, जब तक इसका प्लग इन नहीं किया जाएगा। तो किसी सेंटेंस में अनलेस का यूज तब किया जाता है जब इसका अर्थ हमें जब तक के भाव में चाहिए और साथ में कोई शर्त भी हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनटिल, जो कि समय से संबंधित है और इसका अर्थ होता है जब तक। वेट एट द शॉप अनटिल आई रिटर्न, कि दुकान पर इंतजार करो जब तक मैं लौटूं। डोंट ओपन द डोर अनटिल ही टेल यू टू डू सो, कि दरवाजा मत खोलना जब तक तुम्हें ऐसा करने को ना कहा जाए। दे वेटेड अनटिल इट गॉट डार्क, उन्होंने इंतजार किया जब तक अंधेरा हो नहीं गया या अंधेरा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट। इसका एज ए कनेक्टिव यूज होता है तब इसका अर्थ होता है कि। आई नो दैट ही इज इंटेलिजेंट, मैं जानता हूं कि वो बुद्धिमान है। शी सैड, उसने कहा, दैट शी वॉज कैचिंग फिश इन द रिवर, कि वो रिवर से अर्थात नदी से मछली पकड़ रही थी। तो दैट का अर्थ क्या हुआ, कि। नेक्स्ट हम देखते हैं रादर देन का यूज एज ए कनेक्टिव। फॉर एक्सरसाइज आई वॉक रादर देन रन, तो व्यायाम के लिए आई वॉक, मैं पैदल चलता हूँ, रादर देन रन, दौड़ने के बजाय। तो रादर देन का अर्थ क्या हुआ, बजाय। शी डिसाइडेड टू कॉल रादर देन टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के बजाय उसने कॉल करने का निश्चय किया। टेक्स्ट अर्थात मैसेज करना। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन एवर। व्हेन एवर का अर्थ होता है जब कभी। जस्ट रिमेंबर आई विल ऑलवेज बी देयर, याद रखो कि मैं हमेशा वहां होऊंगा। व्हेन एवर यू नीड मी, जब भी तुम्हें या जब कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। यू मे लीव व्हेन एवर यू विश, कि तुम जा सकते हो जब भी तुम जाना चाहो। व्हेन एवर ही लीव्स द हाउस, कि जब कभी भी वो घर को छोड़ता है। ही ऑलवेज टेक्स एन अम्ब्रेला, तो वो अपने साथ हमेशा क्या रखता है, एक अम्ब्रेला रखता है। तो किसी सेंटेंस में जब कभी
का भाव प्रकट करने के लिए whenever का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं consequently। इसका अर्थ होता है इसके फलस्वरूप। He didn't walk up early कि वो जल्दी नहीं उठता था। Consequently और इसके फलस्वरूप he was late to work वो कार्य के लिए क्या हो जाता था, लेट हो जाता था। My car broke down कि मेरी कार खराब हो गई थी। And consequently और इसके फलस्वरूप I was late मैं लेट था। She studied a lot उसने ढेर सारा अध्ययन किया। And consequently और इसके फलस्वरूप got great result उसका बड़ा अच्छा परिणाम आया। तो consequently का अर्थ क्या हो गया, इसके फलस्वरूप। और इसका एज ए कनेक्टिव हमने सेंटेंस में प्रयोग भी देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। ही हैड नो मनी कि उसके पास कोई धन या पैसा नहीं था। नेवरदलेस फिर भी। ही हेल्प्ड देम उसने उनकी मदद की। शी वॉज वेरी टायर्ड कि वो बड़ी थकी हुई थी। नेवरदलेस फिर भी। शी केप्ट ऑन वर्किंग उसने अपना काम करना जारी रखा। ही वॉज वेरी टायर्ड वो बड़ा थका हुआ था। नेवरदलेस फिर भी। ही वेंट ऑन वॉकिंग उसने चलना जारी रखा। तो नेवरदलेस का अर्थ होता है फिर भी, और किसी भी सेंटेंस में फिर भी का भाव प्रकट करने के लिए हमें नेवरदलेस का यूज करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दे नेवर मेड मच मनी इन स्पाइट ऑफ देयर सक्सेस कि अपनी सफलता के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अच्छा पैसा नहीं बनाया। ही गॉट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड। प्रिजन अर्थात जेल। अपने प्रिजन रिकॉर्ड के बावजूद भी उसको क्या मिल गई, जॉब मिल गई। आई एंजॉय द मूवी इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए हेडेक। हेडेक अर्थात सरदर्द के सरदर्द के बावजूद भी मैंने मूवी का आनंद लिया। तो इन स्पाइट ऑफ का अर्थ हो गया के बावजूद। अब जैसे हमने इन स्पाइट ऑफ देखा था वैसे ही एक है डेस्पाइट जिसका अर्थ भी होता है के बावजूद। अब एज ए कनेक्टर हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं कि आई एंजॉय द मूवी डेस्पाइट हैविंग ए हेडेक के सरदर्द के बावजूद भी मैंने मूवी का आनंद लिया। वी एंजॉय द इवनिंग डेस्पाइट द बैड वेदर। बुरे मौसम के बावजूद भी हमने शाम का आनंद लिया। डेस्पाइट स्टडिंग वेरी हार्ड ही स्टिल डिड नॉट पास द एग्जाम के बहुत ही हार्ड अध्ययन करने के बावजूद भी वो एग्जाम में पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। गो जाओ। वेयर एवर यू लाइक जहां भी तुम या जहां कहीं भी तुम चाहो। आई विल फॉलो यू कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। वेयर एवर यू गो जहां भी तुम जाओगे। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ ही लिंकिंग डिवाइसेस से संबंधित हमारा ये टॉपिक अब पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर लिंकिंग डिवाइस से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, जिसका समाधान हम अवश्य करेंगे। मित्रों, जतन इन होम एकेडमी का ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल जतन इन होम एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।